हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज टेलीविजन की कुछ अनोखी और मैं कहूंगा कि बहुत हम सीरियस बातें करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं। मैंने इनके साथ काम किया है। बहुत सारे इन्होंने टीवी शोज किए हैं। इनका चेहरा देखते ही आपको बहुत सारे टीवी सीरियल्स की लाइन लग जाएगी। मेरे साथ हैं मानसी साल्वे। बहुत सारे शोज हैं। तो मानसी में आपने बहुत सारे किरदार किए हैं, पर अब जब हम देखते हैं उन किरदारों को तो ईच वन लुक्स लाइक का जैसे कहानी का चैप्टर होता है। तो कैसे ये शुरुआत हुई थी मानसी साल्वे ने अब जब अपना करियर, मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक सारथी वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट शो वेयर इन द हिंदी, बिकॉज मराठी में ऑलरेडी आपने काम किया था, बहुत सारी फिल्में भी की हैं, पर हिंदी में जब आप आए थे आई थिंक 2000 या 99 की बात होगी। आई एम नॉट श्योर, सारथी वाज नॉट द शो, बट उससे पहले भी आपने बहुत सारे शोज किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि अपना फर्स्ट हिंदी शो के बारे में बताएं और उस वक्त टेलीविजन कैसे होता था। जैसे शक्ति ने मुझे बताया ऑडिशंस उस वक्त फोटो दिया करके हुआ करते थे। तो व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, हाउ वाज द टाइम एंड हाउ इट्स चेंज्ड नाउ? खाने के बारे में तो ओपिनियन सबके होते हैं भाई, थोड़ा ये कम है। सो अमित, मेरी टेलीविजन, मेरा इंट्रोडक्शन टू टेलीविजन बहुत ही स्पिरिचुअल और जैसे कहते हैं ना हम, डिवाइन इंटरवेंशन टाइप रहा है। Okay. मैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर हूँ, तो मैंने अपना अरंगेत्रम किया हुआ है और विशारद भी की हुई है जी। तो मैं काफी शोज किया करती थी। उसके लिए हमेशा इनविटेशंस कार्ड्स छपने होते थे जिसमें भरतनाट्यम लुक में हमें फोटो खिंचवाने होते थे। तो ऐसे नॉर्मल फोटोज भी हमने खिंचवाए थे स्टूडियो में। Okay. मेरे फादर के फ्रेंड थे जिनका कोई एक्वेंटेंस लिंटास में था। Okay. तो उन्होंने वो फोटोग्राफ मंगाए थे और मुझे अपनी पहली लिंटास एड मिली थी विम बार। बर्तनों की धुलाई पर हुआ सास बहू का द्वंद्व युद्ध। और उस जमाने में ऐसा होता था कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा चलती थी जी। और हर भाषाओं में चलती थी, हर स्टेट में चलती थी। वक्त था कि लोग ऐड भी देखते थे, ऐड भी देखते थे, वो स्किप वाला ऑप्शन नहीं था। जी, और ऐड के जिंगल्स भी बहुत मजेदार हुआ करते थे, तो आप देयर वाज अ रिकॉल वैल्यू टू इट। माँ मांगे और डिटर्जेंट, भाभी को इधर नो टेंशन। तो वो ऐड देख के मुझे मनीष गोस्वामी और राकेश सारंग जो आशीर्वाद सीरियल बना रहे थे 97 में, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद 1997 दैट वाज द फर्स्ट शो जी टीवी के लिए जी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और हमारा ऐसा था कि हम तो ऐड करते हैं, अब कहाँ टीवी करेंगे, टीवी का कोई नॉलेज ही नहीं था जी। हम उन्हें मिलने गए थे। आई स्टिल रिमेम्बर मनीष गोस्वामी हैड हिज ऑफिस ऑन 13 खार रोड। एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगी अमित, मैंने कभी कोई प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपने फोटोग्राफ्स नहीं दिए। मनीष जी ने मुझे लिटरली 6 सेंटेंसेस में वो कहानी बताई कि कंजर्वेटिव फैमिली से लड़की आती है, उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, फिर पापा उस प्यार के अगेंस्ट होते हैं और दूसरी फैमिली थोड़ी लिबरल है, तो 2 फैमिलीज का कल्चर है। बस इतनी स्टोरी सुनाई और कहा कि कल से शूटिंग है बीच हाउस मड आइलैंड में, तो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस इतना ही था। माय मदर वाज देयर विद मी और हमने कमर्शियल्स डिस्कस किए। एंड अमित, यू वोंट बिलीव, अगले दिन मैं शूटिंग कर रही थी। हम भी इसी तरह मंदिर में गए थे शादी करने के लिए। There was no audition, there was no screen test, there was nothing. मुझे तो लाइट क्या है, ट्रॉली कोरियोग्राफी शॉट क्या होता है, ये कुछ पता नहीं था। So I come from the school of Mr. राकेश सारंग, जिन्होंने मुझे अच्छे से ग्रूम किया और काफी स्ट्रिक्ट है वो। तो ये डर कि हमेशा सेट पे टाइम पे जाना, अगर असिस्टेंट बुलाने आए आपको, मैम शॉट रेडी है, तो तुरंत चेयर से उठ के सेट पर जाना, लाइंस करके जाना, लाइंस भूलना नहीं क्योंकि उससे तकलीफ होती है यूनिट को, तो अपनी इज्जत बनाए रखना, ये सब मैंने वहां से सीखा। एंड 30 इयर्स हेंस अमित, आज भी जब मुझे असिस्टेंट बुलाने आता है शॉट के लिए, मैं तुरंत चेयर से उठ के निकल जाती हूँ। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? तो फिर बाबूजी से मिलने चले? सो आई थिंक मेरा जो फर्स्ट स्कूल था, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन राकेश जी को हमेशा फोन करती हूँ, that I found the right teacher and I think that shaped my television career। और क्योंकि शुरुआत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट से हुई और फिर आशीर्वाद काफी हिट हो गई, क्योंकि उस वक्त आशीर्वाद और अमानत 2 सीरियल चल रहे थे। यस बाबूजी, हम आप ही को याद कर रहे थे। सिर्फ याद ही नहीं कर रहे थे बाबूजी, सैटेलाइट टेलीविजन का जो दौर था उसमें बहुत देखे जाते थे। उसके बाद there was no looking back। huge body of work, but some shows always they become special। तो आपने बहुत सारे shows तो किए हैं, लेकिन
मुझे सारथी का मैं नाम लेना चाहूंगा। आफ्टरनून बैंड सबसे पहले जो हमारे तारक मेहता के क्रिएटर हैं असित मोदी लेकर आए थे। सारथी वो शो बहुत अलग था, बिकॉज आपका रोल बहुत ही अलग टाइप का था, पहचानना मुश्किल है। अगर मैं तो क्लिप दिखा पाऊँ तो मानसी को वो वाली मानसी और अभी मैंने मॉडर्न द्रौपदी का रोल किया था। आई थिंक जैसे वो चित्रा देवकारुणी का बुक है पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, मैं पढ़ी रही थी कल, मैं फ्लाइट में पढ़ रही थी। आई थिंक द्रौपदी इज बीन माय फेवरेट कैरेक्टर, सो आई थिंक वो रोल निभाना और वो अच्छे से लिखा गया था। सो सारथी वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि कृष्ण जी भी बीच बीच में आते हैं, एक अलग सा कॉन्सेप्ट था और अच्छे से चला था। मानसी जो थी पहले थोड़ी चबी थी, उस वक्त 90s में वो आशीर्वाद तभी चलता था लेकिन सडनली ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे याद एक शो आया था सहारा 1 पे, सती। अंधेरे से लड़ने की ताकत मिलती है सिर्फ अंधेरे से। And suddenly I see a new Mansi Salve and I couldn't recognize, and उसके बाद the new inning started, where your perception of a glamorous, modern, iron lady kind of thing आपको मिलता चला गया। It was very modern, which is very, I think आपने जो रोल जितने भी निभाए हैं, एक हमेशा एक फॉरवर्डनेस, मॉडर्न जो सो कॉल्ड हम आज इतनी बातें करते हैं, अगर हम उसका चेहरा देखें तो मतलब दैट फेस कम्स टू योर माइंड, मतलब आपका चेहरा हमारे जहन में आता है, दैट मॉडर्न विमेन। तो हाउ वाज दैट शो गेम चेंजर? इतना आपने वेट लूज किया कैसे? तुम औरत हो, अबला नहीं। सो अमित, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ और मेरी लाइफस्टाइल कभी चेंज नहीं होती। आई लिव द सेम। पहले क्या होता ना, व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड और ऑन द प्लेटर शो मिल गया था, तो क्या होता है ना, आपको पता नहीं होता है कि आपका करियर है या ये आपकी हॉबी है, क्योंकि मेरी स्टडीज भी साथ में चल रही थी। आई हैव डन माय मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। सो मैंने हमेशा ये सोचा था कि ये बस टाइम बीइंग के लिए है, उसके बाद आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू अनदर कॉर्पोरेट जॉब। पर ऐसा हुआ नहीं अमित। यू रिग्रेट दैट? नो, you enjoying your I regretted it for a while, but today I don't enjoy it. when I've एक टाइम होता है जब आप अपनी आर्ट या क्राफ्ट अननोइंगली करते रहते हो, और एक टाइम होता है जब आपको पता चलता है दिस इज माय कॉलिंग। वो अभी एक 10 साल हो गए जब मुझे पता चला है दैट एक्टिंग इज माय कॉलिंग। सो आई थिंक मैं उसमें और ज्यादा, इट्स बिकम माय पैशन नाउ। जो कभी ऐसा था कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, मतलब काम के प्रति कभी डिसऑनेस्ट नहीं हूँ मैं, पर ऐसी पूरी उसमें नहीं गई थी मैं। आई थिंक टुडे मुझे ऐसा लगता है कि माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स माय क्राफ्ट हैज चेंज्ड एंड दैट हैज मेड मी अ बेटर आर्टिस्ट। आपका एक और मेरा फेवरेट शो था, क्योंकि मैं उस शो का हिस्सा था, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। प्यार का दर्द है। कैरेक्टर ऑफ अवंतिका वाज वेरी आज की नारी, जो सब पर भारी। पूरी की फोटोग्राफ्स का पैकेट किसी ने हमारे ऑफिस से कुरियर करवाया था। अवंतिका के कैरेक्टर का श्रेय मैं पूरा का पूरा सूरज बरजातिया जी को दूंगी। उन्होंने इतना प्रोग्रेसिव कैरेक्टर अवंतिका के लिए लिखा था। उस अवंतिका डिवोर्स करके अपने फादर के घर में बड़ी हक से रहती है। कल ऑफिस से कोई कुरियर गया था? यस मैडम। किसने भिजवाया? सर ने। उनके फादर भी उन्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहते कि तुम डिवोर्स्ड हो तो अभी तुम सेपरेट रहो, या यू नो इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट कि अगर तुम्हारा कहीं नहीं जमे तो एज अ फादर मैं यहाँ पे हूँ, कम हो। So I think that was a beautiful concept. And then reconciliation की you know कभी-कभी डिवोर्स हम जल्दबाजी में ले लेते हैं, लेकिन शायद काउंसलिंग से या थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद या बच्चों की इंटरफेरेंस, पॉजिटिव इंटरफेरेंस के बाद माँ बाप एक साथ आ सकते हैं। So I think that had a beautiful thing to it. एंड अवंतिका बहुत टाइम के बाद देयर वाज अ बिजनेस वुमन जो अपने डिसीजंस ले रही थी। सूरज जी ने मुझे एक कैनवस दिया था जहाँ पे मैं इंग्लिश में बात कर सकूं। सो आई थिंक शी हैड दैट पावर। और अमित, कहीं ना कहीं आई वाज आल्सो 35 या मेरे में भी वो फायर थी कि मैं अवंतिका हूँ। और जब कंटिन्यू शूटिंग करते हैं तो कभी कभी कैरेक्टर हम आके घर पे भी कैरेक्टर की तरह ही बात करते हैं। तो अवंतिका आपकी रियल लाइफ में भी पहुंच गई? हो गई थी। But your blouses, your sarees, it became a rage at that time because मुझे याद है कि लोग सिलवाने जाते थे कि अवंतिका जैसे ब्लाउज। So एक कैरेक्टर्स की यही ब्यूटी होती है कि लोग उनको फिर अडैप्ट करने लगते हैं। और अवंतिका स्टाइल became a style statement. क्योंकि उस जमाने में इंस्टाग्राम नहीं था, सो टीवी वाज द थिंग ऑफ गिविंग न्यू लुक्स एवरी सिंगल डे। देखो फिल्मों में होता है, लेकिन वो एक टाइम के लिए होता है, फिर वो रेपिटेटिव हो जाती है। मतलब वही फिल्म आप बार बार नहीं देख सकते और फैशन नहीं बदल सकते। बट टेलीविजन में हर एपिसोड में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग वार्डरोब्स होते हैं।
सो और इंस्टाग्राम नहीं था तब तो लोग टीवी को ही फॉलो करते थे, अब इंस्टा आ गया है तो फिर भी आज मुझे फॉलो कर रहे हैं। बस सोशल मीडिया, मुझे याद है कि आप काफी एक्टिव उसी प्यार के दर्द के दौरान ही आप लोग बड़े सोशल मीडिया सावी हुआ करते थे। तो मैं ट्विटर पे आप लोग पूरी Yes, टीम बहुत yes, एक्टिव थी। yes. सोशल मीडिया के साथ आपका रुझान कब से शुरू हुआ? हाउ डिड यू बिकम अ पार्ट ऑफ सोशल I think मीडिया? Nakul Mehta introduced me to Twitter and Instagram. Okay. उसके कहने पे ही मैंने अपना अकाउंट बनाया था एंड ट्वीट कैसे करते हैं, क्या करते हैं. लेटर ऑन आई हैड बीन टू ट्विटर ऑफिस टू अंडरस्टैंड इट बेटर, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट ट्विस्ट विद सोशल मीडिया हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ नकुल. ओके, because he's absolutely tech savvy and he believes कि as an actor आपका एक public presence होना चाहिए जहाँ पे audience आपके साथ connect कर सके, वो आपको live criticism दे सके, appreciation दे सके. तो आई थिंक मैं पहले ये सोची थी कि एक्टिंग करना है और एक प्राइवेट पर्सन रहना है, बट वंस यू आर अ पब्लिक फिगर आप ज्यादा प्राइवेट नहीं रह सकते, एटलीस्ट अपने काम को लेकर. बट आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन. अमित, मैंने अपनी लाइफ हमेशा प्राइवेट रखी है और कहीं ना कहीं इन द डिजिटल एज में ये मानती हूँ कि आज मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं जो भी करूँगी या मेरे जो भी एक्शंस या कंट्रोवर्सीज होंगे उसकी डिजिटल फुटप्रिंट रहेगी. एंड वो फुटप्रिंट सिर्फ मेरे तक सीमित ना होकर मेरी बेटी तक भी होगी. So I think I have to not only keep my respect, but I have to keep her social respect as well. So कहीं ना कहीं मैं बहुत conscious हूँ कि मैं I keep my conduct clean and I work with utmost मतलब I'm aware of my environment. I don't slip. Thank you Amit for having me. Thank you.